होली का त्योहार करीब था और जंगल में चारों ओर उत्साह छाया हुआ था। इस बार होली के जश्न की कमान मिली थी चिंटू खरगोश को। चिंटू जितना फुर्तीला था उतना ही शरारती भी। योजना और तैयारी। चिंटू ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने प्रस्ताव रखा कि इस साल कोई भी केमिकल वाले रंगों का उपयोग नहीं करेगा। हाथी दादा अपनी सूंड से फूलों का पानी छिड़केंगे। बंदर मामा टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार करेंगे। गिलहरी बहन गुलाल के पैकेट इधर उधर पहुंचाने का काम करेंगी। शेर राजा इस दिन शिकार भूलकर सबको गले लगाएंगे। मस्ती भरा दिन। होली की सुबह हुई। चिंटू खरगोश सबसे पहले जागा और उसने चुपके से सो रहे भालू के गालों पर गुलाबी गुलाल लगा दिया। भालू हड़बड़ा कर उठा तो चिंटू उछलकर झाड़ियों में छिप गया और चिल्लाया, बुरा न मानो, होली है। दोपहर होते होते पूरा जंगल रंगों में सराबोर हो गया। हाथी दादा ने नदी से पानी भरा और फव्वारे की तरह सब पर बौछार करने लगे। हिरण, लोमड़ी और मोर सब मिलकर ढोल की थाप पर नाच रहे थे। चिंटू की चतुराई। तभी चिंटू ने देखा कि लोमड़ी और भेड़िया छिपकर कीचड़ का गड्ढा तैयार कर रहे हैं ताकि दूसरों को उसमें गिरा सकें। चिंटू ने तुरंत बंदरों को इशारा किया। जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ी, बंदरों ने ऊपर से फूलों की ऐसी बारिश की कि लोमड़ी का ध्यान भटक गया और वो खुद ही अपने बनाए कीचड़ के गड्ढे में गिर गई। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चिंटू ने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला और साफ पानी से नहलाया। कहानी की सीख। शाम को सबने मिलकर ताजे फलों की दावत उड़ाई। शेर राजा ने चिंटू की पीठ थपथपाई और कहा, आज तुमने सिखा दिया कि त्योहार का असली मजा साथ मिलकर रहने और खुशियां बांटने में है, न कि किसी को परेशान करने में। सीख। आपसी प्रेम और भाईचारा ही त्योहारों का असली रंग है। जंगल की रंग रंगीली होली एक बड़ा उत्सव। जंगल में होली की तैयारी केवल एक दिन की नहीं थी, बल्कि पूरे हफ्ते से चल रही थी। चिंटू खरगोश ने इस बार एक इको फ्रेंडली होली का मिशन हाथ में लिया था। उसने जंगल के हर कोने में जाकर सबको समझाया कि रसायनों वाले रंगों से पक्षियों के पंख और जानवरों की त्वचा खराब हो सकती है। रंगों का निर्माण। होली से 2 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो गई। बंदरों की टोली नीम के पत्तों को सुखाकर हरा गुलाल बना रही थी। तोता और मैना टेसू पलाश के फूलों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन्हें उबालकर गहरा नारंगी पानी बनाया जा सके। भालू चुकंदर ढूंढकर लाया था जिससे चटक गुलाबी रंग तैयार हुआ। होली का महामुकाबला। होली वाले दिन चिंटू ने एक मैत्री मैच रखा। मैदान के एक तरफ भारी भरकम जानवर हाथी, गेंडा, भालू थे और दूसरी तरफ फुर्तीले छोटे जानवर खरगोश, गिलहरी, बंदर। जैसे ही चिंटू ने सीटी बजाई, गेंडे ने एक बड़े कड़ाहे से रंग उड़ाना शुरू किया। चिंटू इतना फुर्तीला था कि वो हवा में उछलकर गेंडे के माथे पर तिलक लगाकर गायब हो जाता। हाथी दादा ने अपनी सूंड को वाटर कैनन बना लिया था। उन्होंने जैसे ही फव्वारा छोड़ा, गिलहरियां इधर उधर भागने लगीं। लेकिन चिंटू ने एक तरकीब निकाली। उसने बड़े बड़े पत्तों की ढाल बना ली थी। जब शेर राजा मैदान में आए, जंगल में सन्नाटा छा गया। जब शेर राजा वनराज अपनी गुफा से बाहर निकले, सबको लगा कि शायद वे शोर से गुस्सा होंगे। लेकिन शेर राजा ने अपने गले में फूलों की माला पहनी थी। वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, चिंटू, क्या मेरे लिए कोई रंग नहीं बचा? चिंटू ने हिम्मत दिखाई और केसरिया रंग का गुलाल शेर राजा के अयाल गर्दन के बाल पर छिड़क दिया। देखते ही देखते जंगल का राजा भी बच्चों की तरह नाचने लगा। ये नज़ारा अद्भुत था, जहां शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लोमड़ी की शरारत और सबक। बीच उत्सव में चालाक लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर कुछ मुर्गों को डराया जाए। उसने रंगों के बहाने उन पर हमला करने की सोची, लेकिन चिंटू की पैनी नज़र उस पर थी। जैसे ही लोमड़ी झपटने वाली थी, चिंटू ने बंदरों को इशारा किया। बंदरों ने ऊपर से फिसलने वाले फूलों का रस गिरा दिया। लोमड़ी का पैर फिसला और वो सीधे जाकर ताजे बने रंगों के हौद टब में गिर गई। जब वो बाहर निकली तो वो पूरी नीली हो चुकी थी। सब उसे देखकर हंसने लगे। चिंटू ने पास आकर कहा, मौसी, होली दिल साफ करने का दिन है, चालें चलने का नहीं। लोमड़ी शर्मिंदा हुई और उसने वादा किया कि वो अब सबके साथ मिलकर रहेगी। शाम की महफिल और संदेश। सूरज ढलने लगा तो सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हुए। सबने मिलकर गुझिया, जो गिलहरियों ने मीठे फलों से बनाई थी, खाई। चिंटू खरगोश ने एक छोटा सा भाषण दिया। रंग ऊपर से चढ़े तो उतर जाता है, लेकिन प्यार का रंग जो दिल पर चढ़े वो कभी नहीं उतरता। हमारी एकता ही इस जंगल की असली सुंदरता है। कहानी के अंत में जब चांद आसमान में पूरा चमकने लगा तो पूरे जंगल में एक अनोखी शांति और संतोष छा गया। दोस्ती की नई शुरुआत।
मस्ती और हुड़दंग के बाद सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। चिंटू खरगोश ने देखा कि शेर, राजा और हिरण एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। आज डर की जगह आदर था। लोमड़ी, जो अपनी शरारत पर शर्मिंदा थी, उसने भी गेंदे के फूलों का हार चिंटू को पहनाकर अपनी गलती मानी। चिंटू का विशेष उपहार। चिंटू ने सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से घास की टोकरियों में बंद कुछ खास चीजें सबको बांटीं। उपहार में क्या था? ताजे जामुन, मीठे कंदमूल और शहद से बनी छोटी छोटी गोलियां। चिंटू ने कहा, ये मीठा चखिए, ताकि जुबान पर भी वही मिठास रहे जो आज हमारे दिलों में घुली है। जंगल का नया नियम। सबने मिलकर एक संकल्प लिया कि वे साल में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर मनाएंगे जब कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। हाथी दादा ने अपनी सूंड उठाकर इस बात पर मोहर लगाई और जोर से चिंघाड़कर अपनी खुशी जाहिर की। अंतिम दृश्य। जैसे जैसे रात बढ़ी, चिंटू खरगोश थककर एक झाड़ी के पास सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी गुलाबी गुलाल का एक छोटा सा दाग था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसे पता था कि उसने न केवल जंगल को रंगों से भरा, बल्कि सबके दिलों को भी जोड़ दिया। कहानी का सार। सच्ची होली वही है जहां रंगों के साथ साथ नफरत भी धुल जाए और सिर्फ प्रेम का रंग बाकी रह जाए। इसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला एपिसोड जरूर देखें। हाँ, सब्सक्राइब कर लो।